So can you please throw some light on stock churning and stock wealth, like the types of So, portfolios? so स्टॉक चर्निंग इज आइडली, हम चार तरह के पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि चर्निंग मींस फटाफट घुसे फटाफट निकले, यानी 5% प्रॉफिट आया बाहर निकले। आज की डेट में मैं इसको 5% बोलता हूँ। 2020-21 की मार्केट जब ट्रेंडिंग थी, जब सारे शेयर्स बढ़ रहे थे, तब हम इसको 10% कहते थे कि 10% प्रॉफिट आएगा तो बाहर निकल लेना। चर्निंग मींस चर्न इट, यानी कि चर्न करते रहो। स्विंग का मतलब झूला, स्विंग जैसे झूलते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कि स्विंग। तो स्विंग का मतलब फटाफट वो एकदम से 3% देगा बाहर निकल लेना, यानी 3 से 5% इज स्विंग, 5 से 7% इज चर्निंग। सो चर्निंग एंड स्विंग आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। फिर एक और होता है पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं सिप। नॉर्मली लोग, आपके कई नोन या आप खुद या आपके पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सिप करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिकली पैसा लगाते रहते हैं। तो हम कहते हैं सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड में क्यों लगाते हो, इससे अच्छा सिस्टमैटिकली स्टॉक्स में लगाओ, क्योंकि स्टॉक्स में आप डायरेक्ट लगाओगे, आपकी ब्रोकरेज बच जाएगी, जो कि नॉर्मली 0.75%, 1% के करीब ब्रोकरेज बच जाएगी। दूसरा, आपकी एसेट मैनेजमेंट फीस बच जाएगी, अंदाजन 1%। तीसरा, आपका एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा, जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस लगते हैं 1.5 से 2%। चौथा, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी या डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ 4-5 क्राइटेरिया के कारण हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिप लगाते हो तो इससे अच्छा स्टॉक्स में सिप लगा लो। ये हमारा तीसरा पोर्टफोलियो होता है। चौथा पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसमें लोग कहते हैं कि सर थोड़ा ना लॉन्ग टर्म लगवाया करो। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म, अब उनको क्या होता है, बचपन से एक इंजेक्शन दिया होता है दिमाग में कि लॉन्ग टर्म लगाना बहुत जरूरी होता है, मगर क्या है ना, जब तक वो सीखेंगे नहीं तो उनको ये लॉन्ग टर्म की कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए एक वेल्थ का पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम बोलते हैं ठीक है, जब तक उसका ट्रेंड है, ट्रेंड तक हम उसका प्रॉफिट खाने की कोशिश करेंगे, या हम ट्रेंड तक खाने की कोशिश करेंगे, या हम एक पोर्टफोलियो ऐसा डेवलप करते हैं जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी ना, ऐसे ऐसे वॉलेटाइल होगी, तो हम उसमें रिस्की के तौर पे घुसेंगे, मगर जब मार्केट थोड़ी ट्रेंडिंग होगी वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि वेल्थ दो कारण से यूज हो सकता है। पहला, वेरी वॉलेटाइल मार्केट, वी इंक्रीज आवर वेल्थ पोर्टफोलियो, क्योंकि हम उसको एनकैश कब करेंगे, जब मार्केट ट्रेंड में आएगी, जब मार्केट बढ़नी शुरू होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ट्रेंड में है तो उसकी पूरी जर्नी खाएंगे, हम 5% पे नहीं निकलेंगे। हो सकता है वो 20% तक ऊपर जाएगा, तो हम हो सकता है 17-18% की प्रॉफिट की जर्नी पूरी खाएंगे। हम 5% के प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे, हम जल्दी नहीं निकलेंगे। ये दो फीचर्स होते हैं स्टॉक वेल्थ के। तो मतलब स्टॉक मतलब बाकी का स्टार्टिंग का 3 अच्छे से समझ गया, बट स्टॉक वेल्थ में जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो या तो मार्केट वोलेटाइल हो तब हम इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर अगर ट्रेंड में है तो फिर इन्वेस्ट करके, मतलब वो लास्ट वाला पॉइंट कैन यू प्लीज रिपीट इट? स्टॉक वेल्थ में दो चीजें होती हैं, आइदर वन और बोथ भी हो सकता है। पहला है कि मार्केट में अभी बहुत वॉलेटिलिटी है, मार्केट एक दिन ऊपर होती है, दूसरे दिन बहुत नीचे होती है, फिर तीसरे दिन ऊपर होती है, फिर चौथे दिन नीचे होती है, जैसे कि पिछले 4 महीने से चल रहा है। जैसे आप 4 महीने से देख ही रहे हैं कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रही मार्केट कहाँ जा रही है। तो सिंस पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है, तो इसलिए एक तो तरीका है कि मार्केट से बाहर बैठे रहो, क्योंकि चर्निंग तो कर नहीं सकते, स्विंग भी नहीं कर सकते, सिप कर सकते हैं मगर मार्केट वहीं पे घूम रही है तो सिप क्या करोगे, सिप अगर एक बार कर लोगे तो वो तो उसी रेंज में घूम रही है, तो सिप का क्या करोगे आप, क्योंकि वहीं पे घूमी जा रही है। सिप का तो फायदा तब है जब या तो मार्केट थोड़ी ऊपर हो फिर सिप एक और जाए, फिर थोड़ी और ऊपर हो फिर सिप एक और जाए, या मार्केट थोड़ी नीचे हो सिप एक और जाए, फिर मार्केट और नीचे हो तो और सिप जाए। सिप एट द सेम लेवल, सिप का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इसका मतलब यही है कि आपने उतना ही पैसा ज्यादा ही लगा दिया। क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज समझो, अगर आप सिप लगा रहे हो, समझो एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक बैंक में, और एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस का रेंज है वो समझो 1500 से लेके या 1400 से लेके 1600 चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का रेंज लेटर से 700 से लेके 750 चल रहा है, या लेटर से कोटक का रेंज लेटर से 1750 से 1850 चल रहा है। और उसी रेंज में अगर वो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, तो अगर मैं उसी रेंज में बार बार पैसा लगाता रहूंगा
तो अल्टीमेटली अगर मैं बार बार लगा रहा हूं तो इट इज एज गुड एज कि मैंने इकट्ठा पैसा लगाया होता सेम प्राइस पर, बात तो वही है। तो इसलिए सिप का फायदा तब होता है जब मार्केट वॉलेटाइल हो, ट्रेंडिंग ना हो, मगर नीचे की तरफ हो तो बहुत बढ़िया, यानी कि नीचे टूटते जा रही हो तो बहुत बढ़िया, ऊपर बढ़ती हो तो भी बढ़िया। मगर अगर ऐसे वॉलेटाइल हो तो उसमें सिप का फायदा नहीं है, क्योंकि इट इज एज गुड एज आप बार बार पैसा उसी रेट पे लगाई जा रहे हो। वेल्थ का पर्पज ये होता है जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो हमने अगर कोई ऐसा वेल्थ का पोर्टफोलियो डेवलप करना है जिसमें स्टॉक्स हमारे सिलेक्टेड हैं और हमें पता है वॉलेटिलिटी मार्केट में है, स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग में जाएगी हमारे स्टॉक्स एकदम से उछाल मारेंगे, तो हम उन स्टॉक्स को वॉलेटाइल मार्केट में खरीदने की कोशिश करते हैं। ब्लाइंड भी खरीद सकते हैं, ब्लाइंड मतलब इस लेवल पे खरीद ले, नीचे 5% और आएगा तो 5% दोबारा खरीद ले, एक तो तरीका है। दूसरा तरीका है कि कुछ नॉलेज के साथ, जो हम नॉलेज के साथ कोशिश भी करते हैं और ब्लाइंड भी खरीदते हैं। तो वेल्थ का पर्पस क्या है कि वॉलेटाइल मार्केट में खरीद के जब मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग होगी और जो हमारे खरीदे हुए स्टॉक्स ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाएंगे, हम उनको प्रॉफिट में बुक करेंगे। एक तो ऑप्शन ये होता है वेल्थ का। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब मार्केट में, सो पहला वाला ऑप्शन समझ आ गया वेल्थ का, वॉलेटाइल मार्केट में आप खरीदेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा, चर्निंग में तो आप 5% में निकल जाते, स्विंग में आप 3% में निकल जाते, मगर वो शेयर हो सकता है 25% ऊपर चला गया। तो जब तक उस शेयर में रिवर्स होने का सिग्नल नहीं आता आप बैठे रहो, यानी जब तक वो रिवर्स का सिग्नल नहीं देता बैठे रहो ना। क्यों निकल रहे हो 5% लेके? जब रिवर्स का सिग्नल देगा तो निकल जाएंगे। तो रिवर्स का सिग्नल हो सकता है 25% पे ना दे, पीक पे ना दे, 20% पे देगा, तो हो सकता है हम 18% का प्रॉफिट तो लेंगे, क्योंकि पीक और बॉटम कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पीक और बॉटम किसी के बस की बात नहीं, मगर हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि पीक ना सही मगर बाइंग के आसपास की जोन कहां पे खत्म हो रही है वहां तक निकल जाएंगे, यानी बाइंग जोन के आसपास, पीक नहीं, बाइंग जोन के आसपास। तो यानी कि वेल्थ दूसरा फायदा कब होता है? तब फायदा होता है जब आप उसका पूरा ट्रेंड खाना चाहते हैं। तो ये दो कारण से आप स्टॉक वेल्थ का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं।